दुरूद पाक पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। सलातु वस्सलाम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने मुझ पर सिर्फ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, रब तबारक व तआला उस बंदे पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। फिर फरमाया कि जिस बंदे ने मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ा, रब तबारक व तआला उस बंदे पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। फिर फरमाया कि जिस बंदे ने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, रब तबारक व तआला उस बंदे की दोनों आँखों के दरमियान ये लिख देता है, ये बंदा जहन्नुम से भी आज़ाद है, निफाक की आग से भी आज़ाद है। और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आप दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, तो जो दुरूद पाक पढ़ता है सरकार उसको याद भी रखते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा सरकार पर दुरूद पाक पढ़े और फिर वो किसी परेशानी में मुब्तला हो। सरकार पर दुरूद पाक पढ़े, और भाई आप दिल से पढ़ के देखे तो सही ना, एक बार दिल से पढ़ के देखे तो सही ना, आपके सारे दुख दादी दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सारे दुख दादी दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक आखिरी बात। एक बंदा रब की बारगाह में हाजिर हुआ, नामा अमाल तुले, फैसला ये हो गया कि इस बंदे को जहन्नम में फेंक दिया जाए। अब फरिश्ते उस बंदे को पकड़कर जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। रास्ते में करीम आका अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, फरिश्तों किधर लेके जा रहे हो? या रसूलल्लाह, हुक्म हुआ जहन्नम में लेके जाना है। फरमाया वापस लेकर आओ। क्या करो? वापस लेकर आओ, फिर नामा अमाल तोलो। अब फरिश्ते जो हैं गुनाह तो कर नहीं सकते, नामा अमाल किसके सामने तोले? रब के सामने। किसके सामने? रब के सामने। तोले किसने हैं? फरिश्तों ने। लेकिन सरकार ने इरशाद फरमाया कि दोबारा वापस लेकर चलो, फिर तोलो। अब फरिश्ते रब की तरफ देखने लगे तो रब ने कहा, जैसे मेरा महबूब कहता है वैसे ही कर दो। जैसे मेरा महबूब चाहता है वैसे ही कर लो। वापस लेकर आया गया, फिर नामा माल तोलेगे। जब फिर नामा माल तोले ना, गुनाहों का पलड़ा फिर भारी हो गया। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? अपने पास एक पर्ची निकाली। पर्ची निकाल कर उस बंदे के नामे अमाल में रखी, उसकी नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। अब रब ताला ने हुक्म दे दिया, जाओ इस बंदे को जन्नत में ले जाओ। इस बंदे को क्या करो? जन्नत में ले जाओ। मामला खत्म हुआ। जब बंदा जन्नत की तरफ जा रहा था तो जाते जाते ना सरकार के कदमों में गिर गया। या रसूलल्लाह, मैं तो बड़ा गुनाहगार था, बड़ा स्याकार था, बड़ा बदकार था। या रसूलल्लाह, ये करम नवाजी कैसी? या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, ये जो आपने पर्ची रखी है, ये पर्ची कैसी है? तो सुनिएगा गौर से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तूने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा था, तूने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था, वो मैंने अपने पास संभाल लिया था। वो मैंने क्या किया था? अपने पास संभाल लिया था।
आज तुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैंने तेरे नामा माल के पलड़े में रख दी है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। सारे मिलकर पढ़ें, सलातो वस्सलामु अलैका या सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज शब बारात की रात है, बड़े बरकतों वाली रात है, बड़ी अज़मतों वाली रात है। कोशिश ये कीजिएगा अगर हो सके ना तो ये रात रब की याद में गुजारें। ये ऐसी रात है कि इस रात, मैंने पहले भी बताया सबको कि ये रात ऐसी रात है, इस रात में बंदे के रिज़्क़ के बारे में लिखा जाता है कि इसको रिज़्क़ कितना दिया जाएगा। बंदे की ज़िंदगी का लिखा जाता है कि इसने कितना जीना है। बंदे की मौत का लिखा जाता है कि इस बंदे ने कब मरना है। ये आज की रात जो है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये इतनी बरकतों वाली रात है कि इस रात को रब ताला आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है। आसमान दुनिया पर रब ताला तजल्ली फरमाता है और फिर पुकारता है कि बंदे मांग, क्या मांगता है? तू मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूंगा। ओ भाई तो सवाल तो करना, कुछ मांग तो सही, मैं तुझे अता करूंगा। तो फिर ये जब ये रात आई ना तो फिर मियाँ साहब भी बोल पड़े कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ां। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ां, बख्शिश मंगण वाले ताईं खुला है दरवाज़ा। तो फरमाया गया कि इस रात को अपने गुनाहों की बख्शिश मांगे रब से। और आप ये जो सारे आए बैठे हैं ना, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। अब देखिए ना, बनहुरमा की हमारी कितनी आबादी है। अब इन सारी आबादी में से रब ताला ने आपको चुन ली है। रब ताला ने आपको चुना है कि ये लोग मेरे घर में आकर बैठे, ये मेरे मेहमान बने। भाई हम में से कोई बंदा जाता है ना, कोई बंदा किसी वज़ीर आज़म किसी को बुला ले कि आप तुमने मेरा मेहमान बनना है, बंदा कितना खुश होता है। वज़ीर आज़म ने बुलाया, मी सा है तुम्हारे कार रोटी खाई, मी अपना मेहमान बनाया, होता है ना। हम कितने लोगों को बताते हैं, इसको भी बताएंगे, उसको भी बताएंगे, यार मैं वज़ीर आज़म नहीं बुलाया, यार आना कार रोटी खाया। अपनी ज़बान में बता रहा हूँ, खुश होते हैं ना। और भाई इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि रब ताला ने आपको मेहमान बनाया है। आप कोई आम नहीं है कि रब ताला ने आपको मेहमान बनाया है। तो कोशिश करें कि इस रात को रब ताला की याद में गुजारें। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।